तो ऐसी बहुत सारी अनसोल्ड चीज एंड मिस्टीरियस जो हमें धरती छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाइस हमारे धरती पे ये किलो के भाव में पड़े हैं। तो गाइस इसे एक कहते हैं मरियाना ट्रेंच। तो गाइस ये मरियाना ट्रेंच जो समुद्र में ये अलग ही दिखती है गाइस। तो इसे कहते हैं द डीपेस्ट पॉइंट इन द एंटायर सी। तो गाइस जिस चैनल से हमने वीडियो लिया उसका मस्त स्टूडियो। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जमीन पर ओशन 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी पूरी जमीन का 71% एरिया बनता है। करोड़ों किलोमीटर के एरिया पर फैले ये ओशन अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर हों या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हों। ये ओशन हर तरह से ढेरों किस्म के राजों से भरे हुए हैं। ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच समंदर का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पार्ट है, जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन गाइस मैंने आपको बोला था इसमें मारियाना ट्रेंच बहुत खतरनाक जीव है। ये ट्रेंच पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेवल करने पर आता है, जहाँ समंदर की गहराई हैरत अंगेज तौर पर 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक जा पहुँचती है। 1875 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान डिस्कवर किया था। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें समंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समंदर में मौजूद जमीन से टकरा कर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। उसके बाद HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने दूसरी बार 1951 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। इंसान अब समंदर की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था और जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1,000 उतना ही है, जो किसी भी चीज या किसी भी बुलेट प्रूफ कार को सिर्फ लम्हों में कुचल सकता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है, पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरों के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में जिंदगी पाई जाती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है और बाज़ थ्योरीज ये भी सामने आती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोन आज भी ओशन की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सरफेस से 2,000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में मैंने बोला था ना इसमें जो बहुत मारियाना ट्रेंच बहुत खतरनाक जीव है जो हमारी रूह काम चाहती है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान छोड़ दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। 4.5 दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4,500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी ऐसे फिश मैंने कभी देखी नहीं थी। दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे जो इसकी बॉडी पे ऐसी लग रही है, जो इसकी बॉडी कट के पकड़ा था। ये शार्क बट गई हो। ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और 7 फुट लंबी, जो दिखने में बेहद खौफनाक थी। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 kg जितना वजनी होता है। ये शार्क समंदर में 2,000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है और ये समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। हैरत अंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं, जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है।
और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फ्रिल्ड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोच कर मार सकती थी। ये शार्क समंदर में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 केजी जितना वजनी था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद दर्जनों एक्सपीडिशंस किए गए, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान न मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी हैं या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मैंने आपको बोला था इसमें मनी ट्रेंच बहुत खतरनाक जीव है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समुद्र में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक मर भी नहीं सकती इतने वजन उठाने के बावजूद भी पर हर वक्त 1,70,000 केजी जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के खौफनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत हैं। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस वो वाहिद ऑक्टोपस हैं जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये फिश समंदर में 2800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो तो गाइस ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइस, मैं मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं मेरा एक वीडियो वायरल नहीं हो रहा है।